ठीक है जी। तो वायरलेस कंट्रोलर कैसे काम करता है, उसको हमने कैसे इंस्टॉल करना है, इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, एक्सेस पॉइंट्स। ठीक है, या जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सेस पॉइंट लिख लें, एक्सेस पॉइंट, या हम उसे कह रहे थे वायरलेस नेटवर्किंग। ये हम इससे पहले इस लेक्चर को हम पढ़ चुके हैं, वायरलेस नेटवर्क। तो हमने क्या देखा था कि जब हम वायरलेस नेटवर्क बना रहे थे तो हमें इशू क्या आ रहा था कि हम उसको 1 बाई 1 कनेक्ट कर रहे थे। तो जहाँ पे हमारे पास एक या दो अगर एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं तो उसको कंट्रोल करना आसान है, लेकिन अगर हमारे पास ज्यादा एक्सेस पॉइंट हों और डिफरेंट लोकेशंस के अंदर हों तो फिर उनको 1 बाई 1 जाके कन्फिगर करना और 1 बाई 1 जाके उसको मेंटेन करना, मॉनिटर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इससे बचने के लिए इसका बेहतरीन हल ये है कि हम इसको सेंट्रली कंट्रोल करें। हम एक सेंट्रल जगह पे एक ऐसी चीज लगा दें, एक ऐसी डिवाइस लगा दें जो कि आपके जितने भी एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं सबको कंट्रोल करे। सो दैट्स व्हाई हमें वहां पे वायरलेस कंट्रोलर की जरूरत होती है। तो वायरलेस कंट्रोलर ना सिर्फ सेंट्रली कंट्रोलिंग सिस्टम है, बल्कि आप इसके थ्रू सेंट्रल जो हमारे पर वायरलेस कंट्रोलर है, जितने भी आपके एक्सेस पॉइंट्स हैं उनको आप यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं और इनको SSIDs भी दे सकते हैं, आप इनको पासवर्ड भी दे सकते हैं, आप इनको सिक्योरिटी लगा सकते हैं, जो भी करना चाहें। तो आप एक सिंगल सेंट्रल एरिया से अपने सारे के सारे एक्सेस पॉइंट्स को कंट्रोल करते हैं। लिहाजा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और मॉनिटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके अलावा हैकिंग क्रैकिंग से बचने के लिए ये हमारे पास जो वायरलेस कंट्रोलर है, दिस इज द बेस्ट डिवाइस। सो दैट्स व्हाई वायरलेस कंट्रोलर को सीखना जरूरी है, क्योंकि जो हमारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बड़े बड़े हमारे जो नेटवर्क इन्होंने बनाए होते हैं, वहां पे बहुत सारे मल्टीपल वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगे होते हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 1 बाई 1 को कन्फिगर करना, उनको मॉनिटर करना, उनको चेक करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें वायरलेस कंट्रोलर चाहिए ताकि सेंट्रली जितने भी एक्सेस पॉइंट आपके जिस लोकेशंस पे लगे होंगे, हत्ता कि अगर आपके किसी और कंट्री में भी ये लगे हुए हैं तो वहां भी आपका ये वायरलेस कंट्रोलर उसको एक्सेस कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं इंटरनेट की, तो वैसा काम करेगा। जैसा सो दैट्स व्हाई हम वायरलेस कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको यूज करने के लिए जो हमारा सिनेरियो है, पहले मैं आपको टोपोलॉजी बता देता हूँ। हमारी टोपोलॉजी कैसे बनेगी कि हम एक यहाँ से लेयर 2 स्विच ले लेंगे, 2960 का स्विच ले लेंगे और उसके साथ हमने क्या करना है, क्योंकि याद रखेंगे जो वायरलेस कंट्रोलर का इस्तेमाल करेंगे तो वायरलेस कंट्रोलर जो भी आप यहाँ पे यूज करेंगे तो उसके हिसाब से आपको एक्सेस पॉइंट भी लेने पड़ेंगे। तो इसलिए हम जो वायरलेस कंट्रोलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम जो मॉडल लेंगे दैट इज हम 2504 वायरलेस कंट्रोलर ले रहे हैं। ठीक है, वैसे हमारे पास दूसरा भी है, 3504 भी है, लेकिन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं 2504। तो सेम कन्फिग्रेशन जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं तो वहां भी कर सकते हैं। तो बहरहाल अगर आप वो ले लें वो भी कन्फिगर कर सकते हैं, ये ले लें ये भी कन्फिगर कर सकते हैं। तो बहरहाल मेरे सिनेरियो के अंदर, मेरे टोपोलॉजी के अंदर जो कंट्रोलर मैं यूज कर रहा हूँ दैट इज 2504। ठीक है, और इसको भी तक हम अटैच नहीं कर रहे, जस्ट हम डिवाइसेस सेलेक्ट कर रहे हैं। एक हमें वायरलेस कंट्रोलर चाहिए होगा, एक हमें चाहिए होगा नेटवर्क स्विच 2960, और हम उसके साथ क्या ले लेंगे, एक्सेस पॉइंट्स। तो जो एक्सेस पॉइंट आप लेंगे याद रखें वो आपने लेने हैं लाइट वेट एक्सेस पॉइंट, जिसे हम कहते हैं लैब पीटी। ठीक है, तो ये लैब पीटी वाला ये वाला हम एक्सेस पॉइंट ले लेंगे क्योंकि ये हमारे इस 2504 के साथ कंपैटिबल है। तो याद रखें ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप यहाँ से कोई सा भी ले लें, क्लिक कर दे, लगा दें। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो वायरलेस कंट्रोलर है उसके साथ हमने कौन सा एक्सेस पॉइंट लगाना है। अगर आप रॉन्ग एक्सेस पॉइंट लगा देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको प्रॉब्लम देगा और वायरलेस उसको सपोर्ट भी नहीं करेगा और वो आपकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएंगे भी नहीं। सो दैट्स व्हाई हम जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं दैट इज लाइट वेट एक्सेस पॉइंट, इसे हम कह रहे हैं लैब पीटी। हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं 3 एक्सेस पॉइंट्स। ठीक है, तो ये एक लगा दिया, ये दूसरा लगा दिया और ये हमने तीसरा लगा दिया। ठीक है, एक्सेस पॉइंट। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वायरलेस कंट्रोलर, एक हमारे पास 2960 का स्विच, और हमने 3 जो है लाइट वेट एक्सेस पॉइंट हमने ले लिए हैं जो कि हमारे वायरलेस कंट्रोलर के साथ 2504 के साथ कंपैटिबल है। और फिर हमने क्या करना है, जाहिर है कि हमें एक DHCP सर्वर भी चाहिए होगा, तो हम स्विच को भी एज ए DHCP सर्वर के तौर पे यूज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम इसके ऊपर पहले काम कर चुके हैं, स्विच के ऊपर DHCP सर्वर कैसे बनाना है, लिहाजा हम एक नया काम सीखते हैं कि हम चाहते हैं कि बजाय हम स्विच से ये काम लें, हम क्या करेंगे कि एक हम नया सर्वर ले लेंगे। हम अपने सर्वर से जो हमारे पास यूजर्स हैं उन डिवाइसेस में से हमें इसके लिए अलग DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, और पहले तो मैं इसको नाम दे दूं, मैं इसे कहता हूं DHCP सर्वर। डेस्कटॉप पे सर्विसेज में कॉन्फ़िगरेशन में जाके यहाँ पे लिखूंगा इसको DHCP सर्वर, DHCP सर्वर हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा DHCP सर्वर भी होगा और ये प्लस DNS भी होगा, ये भी
भी मैंने शायद आपको बताया था लास्ट टाइम, हम इसको डीएनएस सर्वर भी बना रहे हैं और इसको डीएचसीपी सर्वर भी बना रहे हैं, ठीक है। और ये करने के बाद हम पहला काम क्या करेंगे कि इसको चलो ठीक है साथ साथ कॉन्फ़िगर कर लेंगे, पहले हम इसको जरा लिख लेते हैं। तो डीएचसीपी सर्वर भी होगा, डीएनएस सर्वर भी होगा, हाँ, और हम इसको इंटरनेट एक्सेसिंग के लिए हम चाहते हैं कि हम जो हमारे एक्सेस पॉइंट हमारे कोई भी वायरलेस डिवाइस के साथ कनेक्ट हो तो हम उसके थ्रू टेस्ट भी करें क्या हमारी वेबसाइट चल रही है या नहीं चल रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक और वेब सर्वर भी बना लेते हैं। तो मैं एक्स्ट्रा एक सर्वर ले लेता हूँ, एक सर्वर ले लिया और इसको मैं बना लेता हूँ वेब सर्वर, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ google.com फॉर एग्जाम्पल। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि ये मेरा वेब सर्वर है जिसका नाम होगा फॉर एग्जाम्पल google.com। ये मैंने एक वेबसाइट बना दी है, जो मैंने बनाया इसको मैंने वेब सर्वर बनाना है। ये करने के बाद अब पहला काम क्या करूंगा, पहले मैं इसकी कनेक्टिविटी बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑटो केबल ले ली और ये जो वायरलेस कंट्रोलर है हम इसको एंड में देखेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं कि हम अपने बाकी टोपोलॉजी नेटवर्क को हम बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं इसके साथ कनेक्टिविटी बना रहा हूँ, ये जो जो स्टेप्स मैं कर रहा हूँ आप साथ साथ करेंगे, उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये हमारे पास सर्वर आ गया और ये हमारे पास जो है एक्सेस पॉइंट आ गया, ये हम कर लेते हैं प्रॉपरली, इसको हम यूं कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा अलग हो जाए, ठीक है जी। और पहला काम मैं क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ पे पहले अपना एक वेब सर्वर बनाता हूँ। मेरा पहला स्टेप क्या है, टेस्ट पर्पस के लिए मैं एक वेब सर्वर बनाता हूँ। तो मैं कहाँ पे जाऊंगा, डेस्कटॉप पे जाऊंगा और पहले मैं इसको दूंगा एक स्टैटिक आईपी, और आईपी जो मैं यूज कर रहा हूँ दैट इज 10.10.10. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 5 कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम कर लेते हैं 255.255.255.0 और डिफॉल्ट गेटवे हम इसको दे देंगे, ठीक है। ये चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिफॉल्ट गेटवे, तो लिहाजा मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये आपको पता होना चाहिए 10.10.10.1। और डीएनएस सर्वर जाहिर है कि हमारे पास चूंकि मौजूद है, मैं पहले से लिख लेता हूँ, यहाँ इसका डीएनएस सर्वर होगा 10.10.10. इसको मैं कर देता हूँ 1। डीएनएस सर्वर भी हमारा 10.10.1 है और हमारा गेटवे सर्वर भी 10.10.10.1 होगा। ये हमने बना लिया और फिर हम क्या कर रहे हैं, आईपी देने के बाद हम चले जाएंगे सर्विसेज के अंदर, और सर्विसेज में पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेब सर्वर बनाएंगे। हम वेब सर्वर के ऊपर गए, देखिए हमारे वेब सर्वर ऑन है और यहाँ पे index.html इसको मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करके मैं पहले इसके अंदर चेंजेस करता हूँ। मैं कहता हूँ कि जब ये डिस्प्ले होगा तो उसका नाम चेंज हो, मैं थोड़ी सी एडिटिंग कर लेता हूँ अपनी मर्जी के मुताबिक। उसका नाम होगा google.com, ठीक है। ये डिस्प्ले होना चाहिए और यहाँ पे जहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रेसर लिखा हुआ है उसको हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं जी, हमारे पास आ जाएगा जी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे google.com और इसको मैं कर देता हूँ गो टू सेव, ठीक है जी। इसको मैंने सेव कर लिया और ये मेरा वेब सर्वर भी बन गया, यस। और इसको क्लोज कर देता हूँ। तो पहला काम मैंने वेब सर्वर बना दिया, उसके बाद मैंने क्या करना है, डीएचसीपी सर्वर बनाना है, डीएचसीपी सर्वर एंड डीएनएस सर्वर। तो पहले मैं क्या बनाऊंगा, डीएचसीपी सर्वर, सेकंड स्टेप इस पे गया और इसको मैं कहता हूँ डीएचसीपी के लिए हम पहले इसको एक स्टैटिक आईपी देंगे। हमने क्या इसको आईपी देनी है 10.10.10.1, ठीक है। ये हमारा डीएचसीपी सर्वर भी है और गेटवे भी है, और 255.255.255.0 और सेम हम यहाँ पे करेंगे 10.10.10. बल्कि इसको देने की जरूरत तो नहीं थी लेकिन चलो मैंने दे दिया क्योंकि ये खुद गेटवे है, गुड डीएनएस से तो यहाँ देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बहरहाल मैंने इसको दे दिया। ना भी दें तो क्योंकि वो चूंकि खुद है तो उसको देने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन मैंने चले इसको लिख दिया तो कोई मसला नहीं, ठीक है। तो मैंने इसको एक आईपी बना दी, इसको मैंने कहा डीएचसीपी सर्वर। अब मैं पहले आईपी दे दी, अब मैं जाऊंगा सर्विसेज के ऊपर और मैं जाऊंगा डीएचसीपी सर्वर के ऊपर, और डीएचसीपी सर्वर के अंदर पहले मैं इसको कर दूंगा ऑन। देखिए मेरा डीएचसीपी सर्वर ऑन हो गया और यहाँ पे मेरे पास पूल नेम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं क्लाइंट्स को कौन सा गेटवे आईपी असाइन करूंगा, तो दैट विल बी 10.10.10.1, ठीक है। और कह रहे हैं कि डीएनएस क्या असाइन करूं, 10.10.10.1 अपने क्लाइंट को असाइन करेगा, और जो आईपी असाइन करेगा वो स्टार्ट आईपी कहां से देनी चाहिए, हम इसे कहना है जी आप 100 से स्टार्ट करें। तो आप जो ये अपने क्लाइंट को आईपी देगा वो 100 से स्टार्ट होगी। और उसके बाद हमें पता है कि हम आगे जाके कंट्रोलर का इस्तेमाल करेंगे, वायरलेस कंट्रोलर का, तो हम उसकी आईपी को पहले डिसाइड कर लेते हैं। तो मैं जो आईपी अपने वायरलेस कंट्रोलर को दूंगा दैट विल बी 10.10.10.10। तो लिहाजा हम इस डीएचसीपी सर्वर के अंदर उसको बताएंगे कि जो भी मेरे एक्सेस
पॉइंट होगा, अगर वायरलेस कंट्रोलर लगा हुआ है तो वो किसके साथ कनेक्ट होगा, वायरलेस कंट्रोलर के सर्वर के साथ। तो उसका जो आईपी होगा वो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 10.10.10.10, ठीक है। तो ये इसे हम कहते हैं वायरलेस लैन कंट्रोलर एड्रेस। तो ये एड्रेस देना जरूरी है। अगर आप ये एड्रेस नहीं देंगे तो आपके एक्सेस पॉइंट आपके कंट्रोलर के साथ कनेक्टिविटी नहीं बनाएंगे। लिहाजा अगर आपके पास कंट्रोलर मौजूद है तो आप डीएचसीपी सर्वर के अंदर वायरलेस कंट्रोलर का एड्रेस देना भी जरूरी है, ठीक है। ये देने के बाद हम इसे क्या करेंगे, इसे करेंगे सेव। जब सेव करेंगे तो देखें आपके पास ये पूल सेव हो गया और आपका ये सर्वर भी ऑन है, चल रहा है। ये मेरा पहली सर्विसेज ऑन हो गई। सेकंड सर्विसेज पे जाने के लिए मैं जाऊंगा डीएनएस के पास, क्योंकि मुझे इसको डीएनएस सर्वर भी बनाना है। पहले मैं इसको करूंगा ऑन करके मैं कहूंगा जी जो नेम है दैट विल बी google.com। कि कोई बंदा अगर google.com लिखता है तो वो क्या करे, इसको क्या आईपी असाइन करे 10.10.10.1, आई थिंक यही था, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ये जो google.com था जो वेब सर्वर है दैट इज 10.10.10.5, ठीक है। तो मुझे ये बताना है कि मेरा जो गूगल सर्वर है, वेब सर्वर कौन सा है, वो 10.10.10.5 है, ठीक है। तो ये डीएनएस सर्वर को हम इन्फॉर्म करेंगे। अगर कोई बंदा google.com लिखता है तो वो उसको 10.10.10.5 तक लेके जाएगा, या अगर बंदा 10.10.10.5 लिखता है तो वो भी उसको पता हो कि वो या तो google.com होगा या 10.10.5 होगा। तो दिस इज कॉल्ड डीएनएस सर्वर। तो हमने इसको ऑन कर दिया, गूगल ऐड करके उसको आईपी असाइन कर दिया कि ये वो आईपी है जिस पे वो जाके सर्च करेगा अपने वेबसाइट को, और उसे मैं कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। क्लोज करने के बाद मैं टेस्टिंग के लिए यहाँ पे एक पीसी रख देता हूं और इसके साथ अटैच कर देता हूं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी डीएचसीपी सर्वर और मेरी वेब सर्विसेज काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं, ठीक है। जब तक ये अप होता है तो देखिए मेरे एक्सेस पॉइंट जो है बाय डिफॉल्ट क्या है, डिसेबल्ड है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 बाय 1 हर एक्सेस पॉइंट में जाके तो इसको पावर असाइन करने पड़ेगी। हम इसको पावर देंगे तो देखिए हमारा एक्सेस पॉइंट ऑन हो जाएगा। ये 1 पावर आपने ऑन कर दी, ये सेकंड पावर पे आप चले जाएंगे, ये पावर उठा के यहाँ अडेप्टर को लगाएंगे, ऑन कर देंगे, और तीसरे पे चले जाएंगे तो ये आपके पास तीसरा एक्सेस पॉइंट ऑन हो गया, ठीक है। अब ये ऑन होगा और मैं साथ साथ इसको मैं देख लूं कि क्या इसने आईपी उठाया नहीं उठाया, क्या मेरा डीएचसीपी सर्वर काम कर रहा है। पहले मैं टेस्ट कर लेता हूं कि मेरी वेब सर्विसेज और डीएनएस सर्विसेज और ये डीएचसीपी सर्विसेज काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो डेस्कटॉप पे जाऊंगा, इसकी डीएचसीपी पे मैं क्लिक करूंगा और देखूंगा कि आईपी उठा रहा है कि नहीं उठा रहा। देखिए सक्सेसफुली 10.10.10.100 और ये मेरा सबनेट मास्क 10.10.1 10.10.1 100% ये हमारे सर्विसेज प्रॉपर्ली काम कर रही है। तो मैं अपने वेबसाइट को भी टेस्ट कर लेता हूँ कि जो मैंने वेबसाइट बनाई थी क्या वो प्रॉपर काम कर रही है नहीं कर रही है। तो मैं क्या करूंगा, वेब ब्राउजर पे जाऊंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा google.com विल इट वर्क और नॉट। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखें मेरी वेबसाइट भी प्रॉपर्ली काम कर रही है google.com। तो मेरी वेब सर्विसेज और मेरी सर्वर्स सारे के सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि जो मैंने एक्सेस पॉइंट लगाए थे उनको जाके देखूंगा कि इन्होंने आईपी उठाई है कि नहीं उठाई है। तो ये देखिए मेरे पास आईपी 10.10.10.100 और इस सेकंड पे आ जाए तो ये कह रहा है 10.10.102 और ये क्या कह रहा है 10.10.103 आपको बता रहा है, ठीक है। इसको वेरीफाई करने के लिए मैं एक्सेस पॉइंट को ओपन करता हूं और मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूं और देखें आपके पास जो डीसीपी के थ्रू 10.10.1 10.10.1 तो ये मेरी सारी की सारी टोपोलॉजी फिलहाल जो मैंने कॉन्फ़िगर की है प्रॉपर्ली और सक्सेसफुली काम कर रही है। अब मैं क्या करूंगा कि इसके साथ अब मैं कंट्रोलर अटैच करूंगा, क्योंकि मुझे इस कंट्रोलर के थ्रू इस एक्सेस पॉइंट्स को कंट्रोल करना है। क्योंकि 1 बाय 1 जाके मैं अगर दूं इसको एसएसआईडीज वगैरह तो दे तो सकता हूं, लेकिन बड़े एनवायरनमेंट में जहां पे मेरे पास मैसिव एक्सेस पॉइंट लगे हों, बहुत सारे लगे हों, तो वहां पे इनको कॉन्फ़िगर करना मुश्किल हो जाएगा। सो कंट्रोलर पॉइंट को लगा के मैं इन सबको एक ही साथ कंट्रोल करूंगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको अपने नेटवर्क के साथ अटैच करूंगा। याद रखें कि अगर आप इसको ऑटो लेते हैं, ये आपने मिस्टेक नहीं करनी। अगर आप इसको ऑटो करते हैं तो ये इसको क्या करेगा, ये समझेगा कि मैं स्विच के साथ कनेक्ट हो रहा हूं, लिहाजा ये वायरलेस कंट्रोलर और स्विच जो है वो क्रॉस ओवर केबल के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है, हमने ऑटो केबल नहीं लेनी बल्कि क्या लेना है, स्ट्रेट थ्रू केबल लेनी है। ये केबल लेके यहाँ पे मेरे पास जो गिग वाली पोर्ट है हम इसको गिग के साथ कनेक्ट करेंगे, माइंडेड, ठीक है। और हम इस वायरलेस कंट्रोलर पे जाके इसकी जो गिग की पोर्ट है, इसकी गिग की पोर्ट के साथ हम कनेक्ट करेंगे। 1 2 3 4 हमारे पास 4 पोर्ट्स हैं, किसी एक के साथ आप कनेक्ट कर दें। तो अब मेरा वायरलेस कंट्रोलर के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए मेरे पास पहला तरीका क्या है, या तो मैं इसको जो नॉर्मली कॉन्फ़िगर करता हूँ आपको सिखाने के लिए वो ये है कि मैं यहाँ से एक लैपटॉप ले लेता हूँ और लैपटॉप को मैं क्या करता हूँ कि इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ,
ठीक है, ये मैंने लैपटॉप लिया और मैंने अपने कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर दिया ताकि मैं इसको कॉन्फ़िगर कर सकूं। और वायरलेस कंट्रोलर को एक्टिव करने के लिए याद रखें, हम इसको एक्सेस पॉइंट के थ्रू एक्सेस करेंगे, लेकिन पहले हमें वायरलेस कंट्रोलर को आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, एक आईपी असाइन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका तरीका ये है कि हम पहले वायरलेस कंट्रोलर में जाएंगे। तो ये देखिए, मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारा वायरलेस कंट्रोलर है। हम क्या करेंगे कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे और यहाँ पे जो मैनेजमेंट का जो मेरे पास टैब है, इस पे क्लिक करेंगे। देखिए बाय डिफॉल्ट आईपी आपके पास क्या आ रही है, 192.168.1.1। आप इसको क्या आईपी असाइन करेंगे, आप इसे कहेंगे 10.10.10. एक्सेस पॉइंट 10.10.10.10 आई थिंक हमने इसको दिया था, ठीक है। और इसका जो सबनेट मास्क का दैट इज 255.255.255.0, ठीक है। और इसको हम चूंकि नेटवर्क में ला रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, गेटवे भी देना पड़ेगा। 10.10.10.1 is the gateway and 10.10.10.1 is the DNS server, ठीक है। ये करने के बाद मैं इसे कर देता हूँ क्लोज। अब हमारे कंट्रोलर को आपने एक आईपी असाइन कर दी है हमने, ठीक है। इसको आईपी क्या मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, दैट इज 10.10.10.10, ओके। अब मैं क्या करूंगा कि लैपटॉप पे जाऊंगा और लैपटॉप से मैं इसको कॉन्फ़िगर करूंगा, ठीक है। तो लैपटॉप में मैं इसको आईपी दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी 10.10.10. मैं इसको 11 कर देता हूँ और 255.255.255.0 कर देता हूँ और 10.10.10.1 और 10.10.10.1 कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने आईपी दे दी और अब मैं पहले वेरीफाई कर लेता हूँ क्या ये मेरे इस वायरलेस कंट्रोलर को पिंग करता है या नहीं। जब ये पिंग करेगा तो फिर मैं इसको ब्राउजर पे जाके कॉन्फ़िगर करूंगा। ये हम ऑलरेडी वैसे कर तो चुके हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ। पिंग करता हूँ और मैं पिंग करने के बाद इसे कहता हूँ 10.10.10.10 और मैं इसे करता हूँ इंटर एंड सी। अगर ये पिंग करेगा तो इट मीन्स कि ये प्रॉपरली कनेक्टेड हो चुका है हमारे नेटवर्क के साथ, ठीक है। देखें प्रॉपरली आपको रिप्लाईज आ रहे हैं, कोई लॉस नहीं है। दोबारा मैं पिंग कर लेता हूं तो सक्सेसफुली पिंग हो रहा है, इट मींस कि ये ऑनलाइन हो चुका है। इसको मैं कर देता हूं क्लोज। अगर आप चाहें तो इस पीसी से भी आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप लैपटॉप से कैसे करेंगे ताकि हम इसको नेटवर्क पर डाल दें। तो दोनों तरीके से आप कर सकते थे, लेकिन बहरहाल ये ईजी भी है। तो मैं लैपटॉप पे जाऊंगा कॉन्फ़िगरेशन के लिए और सबसे पहले मैं जरा इन सबको एक साइड पे कर लूं, ठीक है, ताकि हमें आसानी हो। और फिर मैं लैपटॉप पे क्लिक करता हूँ। यहाँ क्लिक करने के बाद पिंग भी हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अब हम करने जा रहे हैं वायरलेस कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर ताकि वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लैपटॉप में पिंग करने के बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या है कि हम ब्राउजर में जाएंगे और ब्राउजर में जाके यहाँ पे हम इसका आईपी लिखेंगे, ठीक है। ये आईपी 10.10.10.10 और जैसे इंटर करूंगा यहाँ पे थोड़ा सा फर्स्ट टाइम जब आप इसको कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है जी। तो देखें थोड़ा सा टाइम लिया और आपको ये एक्सेस पॉइंट जो है, ये वायरलेस कंट्रोलर है, लिखा हुआ है सिस्को 2500 सीरीज वायरलेस लैन कंट्रोलर। तो याद रखें बेसिक वो क्या बता रहा है कि आपने पहले इसको ऑटोमेटिकली यूजर नेम देना और पासवर्ड देना। अब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपने इसकी स्टार्ट कर देनी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या उसको बताएंगे, आपका वायरलेस पूछ रहा है कि आपका इसका यूजर नेम क्या होगा। हम इसका यूजर नेम लिख रहे हैं एडमन, ठीक है। एडमन लिखने के बाद हम इसको पासवर्ड देंगे। याद रखें कि ये कॉम्प्लेक्स पासवर्ड लेगा, एक इसके अंदर आएगा कैपिटल अल्फ़ाबेट आएगा और इसके अंदर स्मॉल अल्फ़ाबेट आएंगे, नंबर आएंगे और सिंबल आएंगे। तो मैं यहाँ पे जो पासवर्ड दे रहा हूँ दैट विल बी असद, ए कैपिटल असद @@123 और टैब लगाया और फिर ASAD विल बी कैपिटल @@123। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपने भी इसको कॉम्प्लेक्स पासवर्ड देना है, वरना ये आपको प्रॉब्लम देगा, ये पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो दैट्स व्हाई, ठीक है। उसके बाद अब इसको स्टार्ट पे क्लिक करें। जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो अब ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए तैयार हो चुका है। अब ये पहले स्टेप में आप कॉन्फ़िगरेशन में पहले स्टेप में क्या पूछ रहे हैं कि आप अपने कंट्रोलर को नाम क्या देंगे, कि पूरा का पूरा जो कंट्रोलर है आप जब भी कहीं किसी लोकेशन से आप इसको जब रिमोटली एक्सेस करेंगे तो कह रहे हैं उसका नाम क्या होगा, ताकि जब वो डिस्प्ले हो तो आपको पता चले कि आप किस कंट्रोलर के अंदर मौजूद है। तो हम इसको फॉर एग्जांपल नाम दे देते हैं, हम कह देते हैं पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के नाम से मैंने एक जो है उसका कंट्रोलर बना दिया। उसके बाद डेट और टाइम आप अपने हिसाब से देख लें, अपने रीजन के हिसाब से कि वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा।
उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट आईपी क्या होगी, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ मैनेजमेंट आईपी क्या होती है, तो ये आपको पता होगा, लिहाजा जो हमने इसको पहले आईपी दी थी वो आईपी हम इसको यहाँ पे भी असाइन करेंगे, तो दैट विल बी 10.10.10.10, ठीक है। और इसका जो सबनेट मास्क होगा दैट विल बी 255.255.255.0, और इसका जो गेटवे होगा दैट विल बी 10.10.10.1, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी एक टेक्निकल चीज है, वैसे तो अगर आप इसको मैनेजमेंट वीलैन आईडी इसको 0 कर देते हैं तो ये इसको उठा लेना चाहिए, तो बाज़ औक़ात ये नहीं उठाता। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने ये किया है, क्योंकि ये स्विच है, स्विच की जो डिफ़ॉल्ट आईपी होती है दैट इज़ वीलैन 1, तो आप इसको 0 रहने दें, नेक्स्ट कर दें तो भी उसको उठा लेना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम देता है तो फिर आप यहाँ पे इसको 1 कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिलहाल अपने हिसाब से कह रहे हैं, क्योंकि मैं इसको मैच करना चाह रहा हूँ अपने स्विच के साथ। तो स्विच की जो है सिस्को स्विच की डिफ़ॉल्ट जो VLAN है दैट इज VLAN 1, लिहाजा मैं यहाँ पे इसको कह रहा हूँ VLAN 1, तो VLAN 1 में लिख के अब इसे मैं करूंगा नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में वो क्या कहेगा कि अब इसने आईपी भी उठा ली, मैनेजमेंट आईपी भी उठा ली, सबको उठा लिया, अब ये कॉन्फ़िगर तकरीबन हो चुका है। अब नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं कि मुझे आप एक एसएस आईडी बताएं। अब देखें अभी तक हमने किसी एक्सेस पॉइंट को कॉन्फ़िगर नहीं किया, मैं आपको दिखा भी दूं, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और देखें जब मैं यहाँ पे माउस लेके जाता हूँ आपको नजर आ रहा होगा, देखें कोई एसएस आईडी इसको असाइन नहीं हुई ना। इसके अंदर एक और प्रोटोकॉल होता है, उसे हम कहते हैं कैब वेब प्रोटोकॉल। तो कैब वेब प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल होता है जो कि आपके एक्सेस पॉइंट और वायरलेस कंट्रोलर के बीच में टनल बनाता है। तो देखिए हमें वो यहाँ पे ये बता रहा है कि अभी तक ये किसी कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड नहीं है और ना इसको कोई SSID असाइन, ठीक है। तो लिहाजा ये है वो एरिया है जहाँ पे जब आप देखें वो कह रहे हैं कि आप कोई एक नेटवर्क आईडी असाइन करें, आप यहाँ पे एक SSID असाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक आईडी SSID देता हूँ स्टूडेंट के नाम से, ठीक है। मैं इसे कहता हूँ स्टूडेंट कहता हूं, तो ये वो SSID होगी जो बाय डिफॉल्ट इन एक्सेस पॉइंट को सबको असाइन कर देगा एट वंस, आपको 1v1 नहीं जाना पड़ेगा। तो लिहाजा ये आपके जहन में हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, और स्टूडेंट लिखने के बाद कह रहा है कि जिसका पासवर्ड क्या है, अगर आप चाहते हैं इसको पासवर्ड ना दें तो देखो आपको अलाउ नहीं करता। वो कहता है जी इस डिफॉल्ट वाले को आपने पासवर्ड देना ही देना है। तो पासवर्ड मैं थोड़ा सा इसको मैं बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 to 9 तक मैं इसका पासवर्ड लिख लेता हूँ। और वो कह रहा है जी कंफर्म करें, रीराइट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने अगेन टाइप कर दिया और मैंने पासवर्ड दे दिया। VLAN इसकी ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड है, ओके है। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, SSID देना जरूरी है, उसको पासवर्ड देना जरूरी है, क्योंकि ये SSID और ये पासवर्ड ये अपने एक्सेस पॉइंट को बाय डिफॉल्ट असाइन कर देगा, इसलिए, ठीक है। उसके बाद हम इसको जब नेक्स्ट करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कि अगर आप एक वर्चुअल आईपी भी इसको साइन की जाती है कि अगर आपके वायरलेस कंट्रोलर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो कहाँ से इसको रेस्क्यू करेगा, तो उसके पास एक वर्चुअल आईपी होती है। तो हम इसको अगर आपको कोई आईपी चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन डू, बट हम इस आईपी को एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। ये करने के बाद मैं ऐसे करता हूँ नेक्स्ट। जब नेक्स्ट करूंगा तो ये वेरीफाई कर रहा है कि आर यू श्योर दैट एवरीथिंग इज ओके। एक दफा आप इसको व्यू कर लें, अगर कोई आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है तो इसको चेंज कर दें, नहीं आती तो आप क्या कर देंगे, इसको अप्लाई कर दें। देखिए जैसे अप्लाई करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपका सिस्टम रिबूट होगा। आपने क्या करना है, इसको ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए आपका सिस्टम रिबूट हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसको यहाँ से कर देना है बंद, और बंद करने के बाद आपने इसी लैपटॉप के थ्रू वेरीफाई करना है पिंग करके। जब ये पिंग करे तो इसका मतलब है कि आप ऑनलाइन आ चुके हैं। इसको देखने का तरीका यही है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से पिंग कर देता हूँ 10.10.10, अब तक ये अप नहीं हुआ। और इसके साथ साथ मैं देखता हूँ कि मेरे एक्सेस पॉइंट ने कोई SSID उठाई है कि नहीं उठाई है। देखिए अभी तक ये हमारा कैब वेब का स्टेटस जो है वो नॉट कनेक्टेड, तो इट विल टेक लिटिल टाइम सी कि क्या करता है ये, और अभी तक ये कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये देखें अगर आपको नजर आ रहा हो, देखें मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोलर के अंदर की थी, तो जब मैं देखिए माउस लेके आता हूँ अपने इस एक्सेस पॉइंट की तरफ तो यू कैन सी अब जो कैब वेब का स्टेटस है दैट इज अप है, और देखिए उसने साइन कर दिया स्टूडेंट के नाम से, ठीक है। ये देखिए स्टूडेंट आ रहा है, यहाँ पे मैं जाके देखता हूँ, देखिए यहाँ भी स्टूडेंट आ रहा है। ये सेकंड वाले के तीनों पे उसने ऑटोमेटिकली साइन कर दिया स्टूडेंट स्टूडेंट, और ये भी मेरे पास स्टूडेंट ही होगा, जैसे स्टूडेंट 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 आ गया, ठीक है। इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये कनेक्टेड है नहीं। देखिए हमने बाय डिफॉल्ट एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दी है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक कोई एक्सेस डिवाइस ले लेता हूँ वायरलेस, इसको मैं उठा के थोड़ा सा आगे कर देता हूँ ताकि मैं डिवाइस रख सकूँ। और यहाँ पे इस पे जाता हूँ और यहाँ पे मेरे को वायरलेस डिवाइस कौन सा, ये फोन पड़ा है, चले फोन उठा लेता हूँ। इस फोन को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए मेरे पास एक वायरलेस फोन है और मैं इसमें जाके इसकी SSID मुझे देनी पड़ेगी। मैं जाऊँगा कॉन्फ़िगरेशन में और यहाँ पे जाऊँगा वायरलेस के अंदर,
और यहाँ पे से कहूँगा डिफॉल्ट नहीं, बल्कि हमारे SSID क्या थी, स्टूडेंट, अगर आपको याद हो। और इसका जो पासवर्ड था दैट वाज WPA2 के नाम से। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ इसको फ्रेज देंगे पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जैसे मैंने पासवर्ड दिया और यहाँ पे क्लिक किया तो इसको कनेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये यू कैन सी, देखें ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो गया हमारा, ये ऑटोमेटिकली कनेक्टेड बन गई है। इसको वेरीफाई करता हूँ और मैं कहता हूँ जी डेस्कटॉप पे जाओ, और आईपी भी इसने उठा लिया, देखिए आईपी उठा लिया है और यहाँ पे नेट चल रहा है नहीं चल रहा है। तभी मैंने वेब सर्वर बनाया था कि मैं डेस्कटॉप पे जाके वेब सर्वर से कंफर्म कर लूँ कि वेब सर्वर के ऊपर ये काम हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, मेरी वेबसाइट डिस्प्ले होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, google.com, ये देखिए हमारा नेट बेहतरीन चल रहा है। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट हमारे पास तरीका था वायरलेस कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करने का। अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ तक किसी को समझ में ना आई हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, क्योंकि ये जो सिंपल स्टेप थे, हमने इस स्टेप के अंदर एक वायरलेस कंट्रोलर को बाय डिफॉल्ट जो SSID दे के हमने तमाम के तमाम एक्सेस पॉइंट्स को यहाँ से यूज कर लिया है। ठीक है, तो साहब को SSID मिल गई और सारे के सारे अप हो गए। अब हम क्या चाहते हैं, सेकंड जो हमारा फेज है, पहले फेज में जो हमारा काम था वायरलेस कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करके लगा देना। तो यहाँ तक किसी को अगर समझ में नहीं आई है, कोई इशू है तो मुझे बताए, बड़ा आसान सा है। अब जो सेकंड सिनेरियो है उसके अंदर हम क्या करने लगे हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे ये जो एक्सेस पॉइंट हैं हम इनके अंदर डिफरेंट किस्म के SSID असाइन करें। मैं चाहता हूं कि इस जो, बल्कि मैं लिख लेता हूं, मैं 3 SSID असाइन करना चाहता हूं स्टूडेंट की, बल्कि 2 मैं करता हूं, बाकी तीसरी आपकी असाइनमेंट है, आपने 3-3 करनी है। मैं यहाँ पे एक और बनाऊंगा, स्टूडेंट की मैंने ऑलरेडी दी हुई है, और यहाँ पे मैं फैकल्टी के नाम से भी एक SSID बनाऊंगा और फैकल्टी को मैं पासवर्ड दूंगा। फॉर एग्जांपल इसका पासवर्ड होगा 9876544321, और जो स्टूडेंट होगा उसका कोई भी पासवर्ड नहीं होगा। ठीक है, इसको मैं, बल्कि चलो इसको देते हैं क्योंकि डिफॉल्ट बना हुआ है। इसको हम कहते हैं, इसका पासवर्ड हमने दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और मैं तीसरा भी एक बना लेता हूँ, बना लें तो बेहतर ही है, उस हम कहेंगे गेस्ट। तो मेरा को गेस्ट अगर आएगा तो उसके लिए कोई पासवर्ड नहीं होगा, नो पासवर्ड। तो ये 3 SSID मैं चाहता हूं कि मेरे इस तीनों के अंदर जो है वो एक SSID बनाऊं और मैं तीनों के ऊपर मैं साइन कर दूं। ठीक है, तो ये मेरे मतलब मेरा अगर गेस्ट आ जाए, वो इन तीनों में से किसी भी एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, तो अगर वो गेस्ट है तो गेस्ट उसको पासवर्ड नहीं चाहिए होगा, अगर फैकल्टी है या गेस्ट या स्टूडेंट है तो वो अपने अपने पासवर्ड के साथ कनेक्ट हो जाए, तो तीनों को उसको प्रॉब्लम ना आए। और रोमिंग के लिए भी ईजी है, क्योंकि हमारा जो वायरलेस कंट्रोलर है रोमिंग के लिए भी बेस्ट है। तो अगर किसी भी एरिया में चला जाए तो डिसकनेक्टिविटी इसको नहीं मिलेगी, उसको कनेक्टेड नेटवर्क मिलेगा। लिहाजा अब हम क्या करने लगे हैं कि ये SSIDs हम इसको क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा वायरलेस कंट्रोलर में जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा लैपटॉप पे जाऊंगा और लैपटॉप पे जाके मैं जाऊंगा वेब ब्राउजर में, और पहले तो मैं क्या करूंगा कि अपने वायरलेस कंट्रोलर को एक्सेस करूंगा, दैट इज 10.10.10.10। लेकिन चूंकि हम इसको कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, आईपी दे चुके हैं, लिहाजा ये HTTP नहीं बल्कि हमें यहाँ पे करना पड़ेगा HTTPS। हम HTTP के साथ एक S लगा देंगे। ठीक है, जिस मीन्स कि इसका सिक्योर शेल है। इस पे क्लिक करके जब एंटर करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये वायरलेस कंट्रोलर का ये एक लॉगिन फॉर्म आ गया। इसके ऊपर लॉगिन करेंगे, और अगर आपको याद हो जब हम वायरलेस कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर कर रहे थे तो हमने इसको यूजर नेम पासवर्ड दिया, तो यहाँ हम इसको पासवर्ड दें, यूजर नेम देंगे एडमिन, और पासवर्ड देंगे जो अगर आपको याद हो asad@123। ठीक है, ए वाज कैपिटल। लिहाजा मैं यहाँ पे इसको लॉग इन करता हूँ, तो यू कैन सी इट विल टेक लिटिल टाइम एंड बूम। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास ये वायरलेस कंट्रोलर आ गया। अब मैं इसको मैक्सिमाइज करके दिखाता हूँ। ये देखें, अब ये सारी की सारी चीजें जो आपने सीखी, तो सबसे पहले ये बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम कहते हैं समरी। तो ये देखिए मैनेजमेंट IP एड्रेस इसका क्या है वो आपको बता रहा है, इसका वर्जन क्या है, इसकी जो है ना फील्ड रिकवरी इमेज वर्जन कौन सा है, कौन सा रीजन है, कितना टाइम हो गया इसको कनेक्ट हुए और वगैरह वगैरह मल्टीपल चीजें, और कौन सा एक्सेस पॉइंट की जो टेक्नोलॉजी उसको वो यूज कर रहा है। फिर उसके बाद जो इस पे जो मेन चीज समझने वाली वो ये है, देखिए ये आपके ऑल एक्सेस पॉइंट आर कनेक्टेड। देखिए यहाँ चूंकि आपके 3 एक्सेस पॉइंट थे तो 3 की 3 इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो आपको ये भी बता रहा है कि उसने 3 एक्सेस पॉइंट उठाए हुए हैं। और फिर अभी मजीद हम देख लेते हैं कि इसके एक्सेस पॉइंट, ये देखिए हमारे पास मॉनिटरिंग हमारे पास टैब है, ये हमारे पास वायरलेस का टैब है। जब वायरलेस पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए आपको बता रहे हैं कि आपके पास एक ही वायरलेस लैन SSID है जिसका नाम है स्टूडेंट, जो आप बना चुके हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो फिर हमारे पास वायरलेस का टैब है, वायरलेस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बताएगा कि आपके एक्सेस पॉइंट्स कितने हैं
और उनको क्या आईपी असाइन हुई है। मैं वायरलेस पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो आ जाओ भाई, ठीक है। ये देखें जब मैंने वायरलेस पे क्लिक किया, ये देखिए आपको बता रहा है आपके पास लाइट वेट एक्सेस पॉइंट है एज यू नो, और उनको आईपी भी वो बता रहा है कि उनकी ये आईपी है और इनका मॉडल कौन सा है, इसका मैक एड्रेस क्या है और कितनी देर हुई है इनको अप हुए, और इनका एडमिन एपन ओपन रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड से मुराद ये है कि ये आपके वायरलेस कंट्रोलर के साथ रजिस्टर्ड है, उनके साथ मिलकर चल रहे हैं, इनके थ्रू चल रहे हैं बल्कि, ठीक है। और ये आपके पास अगर आप इतना भी समझ जाए तो दैट इज इनफ, ठीक है। तो हमारे पास एक्सेस पॉइंट आ गए और हमारे पास वायरलेस एसएसआईडी आ गई और कोई ऐसी चीज, दैट इज इनफ, ठीक है। अब हम करने क्या लगे हैं, देखिए हमारे पास ऑलरेडी ये स्टूडेंट का पड़ा हुआ है।